आगरा बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित सारस चौराहे पर फ्लाईओवर बनाने की मांग तूल पकड़ती जा रही है। पिछले दिनों पूर्व सांसद पंडित राम किशन ने मुख्यमंत्री से मिलकर फ्लाईओवर बनाने की मांग की थी, तो अब वहीं तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर गर्ग ने फ्लाईओवर की मांग उठाई है। पिछले दिनों सारस चौराहे पर एक विवाहिता की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के बाद उनके परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे मंत्री डॉक्टर गर्ग ने नारद न्यूज को दिए बयान में कहा कि पूर्व में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को इस संबंध में वे पत्र भेज चुके हैं। इसके अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों से भी उनकी कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक फ्लाईओवर के मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि हाईवे पर जहां बनने चाहिए थे फ्लाईओवर, उन इलाकों की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। रसूखदार लोगों के कारण इन फ्लाईओवर को आगे पीछे करवा दिया गया। सारस चौराहे के अलावा ऊंचा नगला और बरसों गांव पर भी फ्लाईओवर बनाने की महती आवश्यकता है। मंत्री डॉक्टर गर्ग ने सांसद रंजीता कोली से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से उक्त मामले में बात करने की अपील की। साल पहले ही नितिन गडकरी को पत्र लिख चुका हूँ। इससे पहले खुद विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर चुका हूँ। गत दिनों कलेक्टर के साथ पूरा इसका सर्वे करवाया था। नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ को लोगों को बुला करके उसका विकल्प भी ढूंढा गया था। तो एक अंडर ब्रिज का भी एक विकल्प हो गया था, लेकिन पानी की समस्या यहाँ होने की वजह से वो नहीं हो पाया। तो इसमें हम लगे हुए हैं, क्योंकि ये पूरा जो हाईवे है NH-21, जो अगर जयपुर से हम चलें और आगरा तक जाएँ, तो जिसने भी निर्माण करवाया, जो लोग भी जिम्मेदार हैं, वो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है कि जानबूझ करके जहाँ फ्लाईओवर बनने चाहिए थे उनको जानबूझ करके या तो 100-200 मीटर पीछे करवा दिया गया, 200-300 मीटर आगे करवा दिया गया। चाहे मानपुरा हो, चाहे सिकंदरा हो, चाहे वो चौकरवाड़ा हो। और यहाँ ज़रूरत थी एक सेवर तराई पे, चंद तराई पर ज़रूरत थी फ्लाईओवर की, एक ये यहाँ सारस पर ज़रूरत थी, एक बरसों पर ज़रूरत थी, ऊंचा नगला पर ज़रूरत थी। यहाँ फ्लाईओवर का निर्माण नहीं किया गया। आप भी जानते हैं, दिल्ली से जयपुर का हाईवे देखिए, अब जाकर के फ्लाईओवर बन रहे हैं। तो उस पर कुछ लोग, जो राजनीतिक लोग होते हैं, या कुछ लोगों के व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखते हुए शिफ्टिंग करा देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। विकास से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उसी संदर्भ में मैं खुद लगा हुआ हूँ कि यहाँ जल्दी से जल्दी फ्लाईओवर्स का निर्माण होना चाहिए। जिस तरह की ये जो दुर्घटनाएं होती हैं और हमारी बहन बेटियाँ, बच्चे, युवा, मतलब कई अनाथ हो जाते हैं, कई विधवा हो जाती है हमारी बहनें, या विधुर हो जाते हैं लोग, उन सब को लेकर के मैं काफ़ी चिंतित है। और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में, और आपके माध्यम से मैं यहाँ की सांसद महोदय से भी अनुरोध करना चाहूँगा, वो केंद्र में प्रतिनिधित्व करती हैं, नितिन गडकरी जी से मिलें स्पेशली, और इस पर 4-5 फ्लाईओवर्स की मांग रखें। हमने तो लेटर भेज ही रखा है, गडकरी जी का मेरे पास रेस्पॉन्स भी आ गया कि आवश्यक कार्रवाई के लिए मैं भिजवा रहा हूँ, दिखवा रहा हूँ। और कलेक्टर हमारे इसके साथ बैठक कर चुके हैं, PD जो नेशनल हाईवे का है उसके साथ भी चर्चा कर चुके हैं। सर, फ्लाईओवर एक लंबी प्रक्रिया है। फिलहाल यहाँ पर जो ट्रैफिक लाइटें हैं वो अगर लगती हैं तो काफ़ी सहूलियत लोगों को मिलेगी। देखिए, ट्रैफिक लाइट एक सिस्टम है, उसके एक पैरामीटर्स बने हुए हैं। ट्रैफिक लाइट्स क्या यहाँ कराने पर अब उतना इस हाईवेज की बात हुई है, लेकिन ट्रैफिक पूरे सिटी के हिसाब से प्लान किया जाता है। और ट्रैफिक लाइट्स को लगवाना, वो करना अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या और उत्पन्न हो जाएगी सिटी के अंदर। आप लोग इसको कहोगे कि ये क्या कर दिया। सर, हाईवे पे लग जाए। हाँ, हाईवे का है तो वो नेशनल हाईवे लगा सकता है। हम यहाँ स्ट्रीट रोड स्टाइल लगवाना चाहते हैं, हाईवे ने ऑब्जेक्शन कर दिया। बड़ी मुश्किल से लड़ के अब शुरुआत करवा रहा हूँ, वहाँ से लेकर के ये जो टेक्नोलॉजी पार्क है वहाँ से लेकर के बरसों तक, दोनों तरफ, क्योंकि एक तरफ तो लग गई है, एक तो UIT नगरीय के माध्यम से लाइट लगवाने की व्यवस्था करवा रहे हैं।